पूछना चाहता हूँ, किसी जलसे में अगर 5 शायर आ जाए, अगर 5 10 हजार ले ले तो 50,000 आपके गांव से चले गए, क्या फायदा आपको मिला साहब? 5 अशार सुनने को मिले, 4 शायर का चेहरा देखने को मिला, 2-4 पान खिलाने का मौका मिला, 2-4 गालियां सुनने को आपको मिल गए, 2-4 धमकियां आपने सहली, इससे शायद आपको कोई प्रसाद देने वाला नहीं। अगर आपने अपने इलाके के 2-4-5 रही तो कायदे के इस्लाही खतीब को बुलाकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रही, एक छोटी सी महफिल करके माइक उनके हवाले करके 10 लोग बैठकर किसी खास टॉपिक के तहत उनको बोलने की आजादी अगर आपने दे दी, 50,000 नहीं 5,000 खर्च होगा, 50 लाख से जायद का काम होगा, समाज भी सुधरेगा, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है गुलो पैकर से बेहतर है। नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है गुलो पैकर से बेहतर है। फ़कत ईमान वाले इसकी कीमत जान जाते हैं, तेरे दर की चरन्नी नज़्द के डॉलर से बेहतर है। और फ़कत एक शेर पे बस मुस्तफ़ा की दाद मिल जाए तो मीरो गालिब व इकबाल के दफ्तर से बेहतर है। अब आइए बहुत ही अदब एहतराम के साथ उस खतीब का इस्तकबाल कर ले। दुनिया अहले सुन्नत खतीब मसलक आला हजरत वाइज़ शरीफ मकाल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही के नाम से मौसूम करती है, उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, सारे लोग अपने चीफ खतीब का इस्तकबाल कर रहे हैं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता, गुलाम हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बारवी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तम्मना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा ला तुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इको कम कर दो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, सीधी सी बात है, ये खिताब का टाइम नहीं है। किसी जहत से इंसानी शरीर का इस टाइम उसके पास ज़ब्त नहीं होता, और फन खिताबत में हमें यही बताया जाता है कि एक आदमी ऐसे वक्त और हालात में अपनी बात सामने रखे जब सुनने वाला इस परिस्थिति या इस हालत में हो कि उनकी बात को वो सुन सके। रात जब गुजर जाती है, इंसानी बॉडीज की जो कैलोरीज होती है जगने से थोड़ी थोड़ी कम होती है, जिससे इंसान धीरे धीरे सुस्त पड़ जाता है, और इस सुस्ती की हालत में खिताब का कोई मतलब ही नहीं होता है। मगर हमारे यहाँ यानी बिहार और बंगाल में, उड़ीसा, झारखंड में ये 5-7 सूबे ऐसे हैं जहाँ पे जलसों में पता नहीं कहाँ से किसने सिखाया है हम लोगों को कि ये मेन खतीब है, वो बड़ा खतीब है, वो अच्छा खतीब है,
उनको लास्ट में बुलाया जाए, नहीं तो सब भाग जाएंगे। ये कोई किताब उताब में लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ मन गढ़ंत बात है। आप मुझे पहले भी बुलाते तब भी इतने ही लोग रहते, पीर साहब की वजह से भी लोग नहीं रुकते हैं। हर आदमी का जलसे में रुकने की एक टाइमिंग होती है। वो घर से निकलते ही वो एक टारगेट बनाता है, जाना है, चाय पीना है, एक सिगरेट लेना है, 10 मिनट घूमना है, 1-2 नातखानी सुननी है, बस रफू चक्कर हो जाना है। पीर साहब है तो वहाँ है ना और आदमी, वो लोग देख लेगा। एक टारगेट बना के रखता है। इसलिए ये सब जहन से आप निकाल रहे हैं कि साहब किसी भी खतीब को आप बुलाएं, आपकी चाह ये हो कि आप पहले तकरीर करवाएं, खिरात के बाद अगर मुमकिन हो तो खिताब करवा दें। इशा के बाद फौरन तकरीर हो जाए 1-2, उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक तकरीर करवा के सुबह फजर बाद, फिर फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, फिर असर से मगरिब तक, मगरिब से फिर दूसरी इशा तक। अब खूब मुशारा और नातखानी करवाएं, कोई नहीं रोकेगा। मगर पहली इशा के बाद से लेकर 11 बजे रात तक सिर्फ तकरीर करवाएं। इससे क्या होगा, जब मैं आया था उस वक्त लड़के बहुत घूम रहे थे, उनको कौन समझाएगा, वो दीन कहाँ सीखेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि आप लोगों में दीन की मोहब्बत है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। आपको उलमा की मजलिस का एहतराम है, इसलिए आप बैठे हैं। मगर वो बेगाड़ू लोग जिनको दीन से कोई मतलब नहीं, जो 8 बजे आया 10 बजे भाग गया, 10 बजे आया 11 बजे चला गया, ऐसे लोगों को खिताब की सख्तरीन जरूरत है। अब ऐसे लोगों को आप तकरीर सुनाइएगा नहीं, आखिर में वो रहेंगे नहीं, फिर जस का तस ये माहौल वैसे रह जाएगा, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा काम आप ये कीजिए कि हर जलसे में खतीब के खिताब की एक टाइमिंग आप मुकर्रर कीजिए। आप किस खतीब को बुला रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, किस खतीब को आपने दावत दी ये बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके जलसे में खतीब ने कब खिताब किया है, तकरीर कब हुई है। 12 बजे के बाद कोई तकरीर की बात ना हो, क्योंकि 12 बजे के बाद कुव्वते सिमा जो है उसमें वो कुव्वत नहीं रहती जो 12 बजे से पहले रहती है। आदमी के ज़हन और दिमाग पर नींद का गलबा धीरे धीरे पड़ने लगता है, और ऐसी हालत में अगर किसी को मोटी पतली शरीयत की कोई बात अगर बताई जाए तो उसे कबूल करने को तैयार नहीं होगा। वो सिर्फ एक गाय की तरह बांधा हुआ इंसान बैठा रहेगा कि चलो साहब कहाँ भागेंगे, सुनना ही पड़ेगा, फिर हालात हमारे ऐसे ही रहेंगे। ये सबसे बड़ा काम आप अपने यहाँ के जलसों में खास तौर पर किया करें, इससे अच्छे नताइज आपके सामने आएंगे। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 25-30 मिनट खूब गर्जदार तकरीर करके आपको फन खिताबत का मजा चखा दूं और आपको ये एहसास दिला दूं कि वाकई मैं वही डॉक्टर मुसव्वी रजा हूं जिसको आपने बुलाया था। नहीं, मैंने आज तक कभी किसी के दबाव पे खिताब नहीं किया। तकरीर करने की अपनी मर्जी होती है, सामने वाले का चेहरा पढ़ता हूँ, सामने वाले को देखता हूँ, उनकी मर्जी जानता हूँ, उसके बाद खिताब के अनावीन तय होते हैं, टॉपिक्स तय होते हैं, फिर उसी नहज से 2-4 जुमले सामने आते हैं, बोलकर मैं चला जाता हूँ। ऐसा अगर आप दबाव डालेंगे हजरत तकरीर जमनी चाहिए, तकरीर जमा के बोलिए, तकरीर में जमने जमाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तकरीर का सिर्फ एक उद्देश्य है कौम की इस्लाह, तकरीर का सिर्फ एक मकसद है कौम में बेदारी, खिताब का सिर्फ एक मकसद है कौम में सुधार पैदा होना। मगर ये सारी बातों पर अमल किए बगैर हमारी जमात के खुद हमारे उलमा, जैसे हम लोग जलसे में जाते हैं, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, इमाम साहब, हाफिज जी, कारी साहब, सेक्रेटरी साहब, मुतवल्ली साहब, जलसे कराने वाले, ये सब घेर के हम लोग को कहते हैं हजरत इस जलसे में जमा के खिताब करना है। ये जमा के क्या होता है साहब, ये कहना है कि हजरत आप इस्लाही खिताब कीजिए, हमारे यहाँ की बच्चों का रहन सहन ठीक नहीं उस पर आप बोलिए, हमारे यहाँ सूदखोरी आम हो रही है उस पर आप बोलिए, हमारे यहाँ शराब आम हो चुकी है इस पर आप बोलिए, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं इस पर आप बोलिए। एक लड़का भी ये कहने वाला नहीं होता। शायद साहब आ जाए तो पर्ची देते, हजरत ये मेरी पर्ची लीजिए, ये आपने फला गांव में एक कलाम पढ़ा था वो कलाम पढ़ दीजिएगा। हर जलसे में शायरों के लिए फरमाइश की जाती, वही नबी नबी पढ़िए, वही मदीना मदीना पढ़िए, वही दिल लगी पढ़िए, वही कलाम पढ़िए, वही नात पढ़िए, वही पढ़िए, वही शेर पढ़िए। पता नहीं वो कहने वाला आज तक
तक हम लोगों ने किसी को कहते हुए भी नहीं देखा। अक्सर शायद तो खुद ही माइक पे आने के बाद इसकी खबर देते हैं कि फरमाइश की गई है। अब वो फरमाइश करने वाला कौन, फरमाइश किया किसने है, पर्ची दिया किसने है, लिखवाया किसने है, इस पर हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं की, कभी हम लोगों ने किसी को पकड़ा नहीं। सिर्फ ये हम लोगों ने सुना है कि चंद लोगों ने फरमाइश की है कि वही कलाम पढ़ना है, बस वही कलाम लोग पढ़ते चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो कि आप में किसी ने फरमाइश की थी, तो क्यों नहीं आज तक किसी खतीब को आपने खड़े होकर कहा कि हजरत आज आप शराब पे बोलिए, हमारे समाज से शराबबंदी दूर हो जाए, हजरत आप सूद पे बोलिए ताकि सूदखोरी से हमारे समाज का इलाज हो सके। क्यों नहीं आप अपने आलिम से ये मुतालबा करते कि हजरत तालीम पर फोकस कीजिए ताकि हमारे यहाँ से जहालत दूर हो जाए, इल्म का मैदान हमारे यहाँ हो जाए। आप क्यों नहीं अपने उलमा से ये सवाल करते, ये कहते कि हजरत आज अपने खिताब से कौम को ये पैगाम दीजिए कि मुसलमान की कोई बेटी घर से बाहर बगैर दुपट्टे का ना जाए। ये कब आप सवाल करेंगे? मौलवी साहब एक तकरीर 5 साल से किए जा रहे हैं, मौलवी साहब 10 साल से वही खिताब, कितने खतीब तो साहब कब्र के हवाले हो गए, मगर उन्होंने कपड़े बदले, जुब्बा बदला, पगड़ी की रंग बदली, उन्होंने जूतियां बदली, उन्होंने घर बदले, मकान बदला, शहर बदला, एड्रेस बदला, सारी चीजें बदल दी, मगर हमारे उलमा गवाह है उनका खिताब नहीं बदला और किसी ने उसको बदलने का मुतालबा तक नहीं किया। हर जलसे में वही तकरीर, वही खिताब, वही टॉपिक, वही भाषण, वही बातें, वही सारी बातें, वही किस्से होते रह गए, कोई मुतालबा करने नहीं आया। मगर शायरी करने के लिए आ जाए तो लड़के बोलते हजरत वो वाला कलाम पढ़िए, वो जलसे में पढ़े थे उसको पढ़िए, फिर ले पैसा दे पैसा, इसी का नाम आज की तारीख में मुसलमानों ने जलसा रख दिया। मैं आपको ये चेतावनी देते हुए कहता हूँ, अगर यही सूरत हाल आपके समाज के जलसों के रहे तो खुदा की कसम आप नोट कर लीजिए, आने वाले 10-15 साल के बाद कोई दिल दिमाग वाला, कोई शऊर, कोई होशमंद इंसान जलसे में आना पसंद नहीं करेगा। जलसे में वही गवाइयों को सुनने के लिए गवाइया टाइप के लुच्चा लोग जाएंगे, जलसे में वही शरीक होंगे जिनकी दिलचस्पी फिल्मी गाना सुनने में है, जलसे में उन्हीं की शिरकत होगी जो हमेशा गाना सुनता है, तर्ज मिलाता है, तरन्नुम चुराता है, तरन्नुम सेट करता है, तरन्नुमबाजी करता है, और जो क्या कहते हैं कि वो तरन्नुम की दुनिया में गुम रहता है। ऐसे लोगों की शिरकत सिर्फ जलसों में होगी। नमाज के पैगाम लेने के लिए कोई जलसा नहीं जाएगा, हल सीखने कोई जलसा नहीं जाएगा, ज़कात की अहमियत जानने कोई जलसा नहीं जाएगा, जन्नत की हुसूलियाबी के लिए कोई जलसा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जलसों की रिवायत को खराब करके एक गलत मैसेज समाज को दे दिया कि आलिम सोए रहे 12 बजे रात तक हम नाथानी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपसे पूछता हूँ, पैसे की कीमत है साहब, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तब 100 रुपया आता है, वही 100 1000 बनता है, उसी 1000 को 10,000 किया जाता है, और वही 10,000 कभी 40,000 बनता है, तब किसी शायर की झोली में डाला जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी जलसे में अगर 5 शायर आ जाए, अगर 5 और 10 हजार ले ले तो 50,000 आपके गांव से चले गए, क्या फायदा आपको मिला साहब? 5 अशार सुनने को मिले, 4 शायर का चेहरा देखने को मिला, 2-4 पान खिलाने का मौका मिला, 2-4 गालियां सुनने को आपको मिल गए, 2-4 धमकियां आपने सहली, इससे शायद आपको कोई प्रसाद देने वाला नहीं। अगर आपने अपने इलाके के 2-4-5 रही 2 कायदे के इस्लाही खतीब को बुलाकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रही, एक छोटी सी महफिल करके माइक उनके हवाले करके 10 लोग बैठकर किसी खास टॉपिक के तहत उनको बोलने की आजादी अगर आपने दे दी, 50,000 नहीं 5,000 खर्च होगा, 50 लाख से ज्यादा का काम होगा, समाज भी सुधरेगा, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ 1-2 अगर शायरों की जरूरत पड़े, यहाँ शायरों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाथ खां की बात नहीं कर रहा हूँ। नाथ खां का मर्तबा कुछ और है, आजकल नाथ खां तो कोई होते ही नहीं, नाथ खां बनना कोई चाहते ही नहीं। अगर स्टेज पर कोई शायर अपने आप को कहला रहे हैं या हैं, तो आप कोशिश करें कि लोग आपको शायर ना कहें, क्योंकि शायर कहलवाने और कहने में कोई भलाई नहीं। आपकी दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबी आपके लिए नाथ खां
बनने में, सना खाने मुस्तफा बनने में, शायर बनने में नहीं है। मगर यहाँ कोई नहीं बनता शायर आजम। अब वो आजम है क्या साहब? वो कौन सी तब्दील है? आजम का मतलब सबसे बड़ा। वो सभी लोग शायर आजम बन गए। अब शायर आजम का लेबल लगाकर हमने अपने समाज में उसको बुलाकर अपनी कौम के पैसे को पानी की तरफ बहा दिया। 40 से 50 घर की आबादी इस गांव की है। मदरसे की हालत कैसी है मुझे बताने की जरूरत नहीं माइक। अगर हालत अच्छी होती तो सज्जाद रज़वी साहब चंदा नहीं करते। चंदा का वक्त नहीं था। इन्होंने बार बार अपील की ताकि मदरसे की हालत सुधरे। यहाँ हालत सुधारने के लिए टाइम नहीं है। इसी सीतामढ़ी में कोई एक इदारा आप दिखाइए, मैं आपसे टंके की चोट पे कहता हूँ और मैंने कई जलसों में कहा है, सीतामढ़ी का कोई एक इदारा दिखाइए जो उत्तर प्रदेश के 10 बड़े मदरसों में किसी एक मदरसे के मुकाबले में हो। कोई एक मदरसा, जितने उलमा हैं, मुझे यकीन है इनमें से शायद वो बायद कोई होंगे जो सीतामढ़ी या बिहार के किसी मदरसे से फारिग होकर ये मुफ्ती या फाजिल करके यहाँ आए होंगे। हमारी तालीम उत्तर प्रदेश में, हमारे उलमा की तालीम उत्तर प्रदेश में। हाफिज बने यूपी गए, आलिम बनने के लिए हमने यूपी का सफर किया। सारी चीजें उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य हम गए। सीतामढ़ी में हमने क्या रखा? हमने क्या छोड़ा अपने यहाँ? जबकि सबसे ज्यादा गुर्बत बिहार में है, मुसलमानों में है। मुसलमानों में, बिहार के मुसलमानों में, और बिहार के मुसलमानों में ऐसे मुसलमानों की ऐसे माहौल में जहाँ के मुसलमानों में इल्म नहीं, एजुकेशन नहीं। और उसमें से एक सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, अपना पूर्णिया है, कटिहार है, सीमांचल का इलाका है। और इन्हीं इलाकों में अब देखिए ताज्जुब की बात है, जहाँ ज्यादा गुर्बत है वहीं ज्यादा जलसे भी है। अब आप कहिएगा हज़रत जी गरीब लोग दीन बचा रहे हैं। कुछ हमारे उलमा कह सकते हैं कि हज़रत ये गरीबों से दीन बच रहा है। बच नहीं रहा है, गरीब लोग दीन बेच रहे हैं। वो गरीब है, गरीब नहीं है। उनकी फरमाइश आप सुनिएगा तो कलेजा फट जाएगा। हम जैसे आलिम को फोन करके बोलेंगे हज़रत फलाने साहब का, फलाने अज़हरी का, फलाने फैजी का नंबर दीजिए। अबे कैसा गरीब है तू बे? तूने मुझे ये नहीं कहा कि हज़रत इलाके के कोई एक शायर और खतीब का नाम बताइए जो ढंग से पढ़ता हो, अच्छी किताब, अच्छी तकरीर जिनकी होती हो, उनका नंबर दीजिए और उनका नजराना बताइए। उनको बुलाऊंगा नहीं। बड़े बड़े नाम पूछते हैं गरीब लोग। पीर भी चाहिए तो ब्रांडेड, सैयद साहब पीर नहीं, औलाद रसूल ये भी है। आपको हाई फाई चाहिए जिनके पास अपनी 4 व्हीलर हो 50 लाख की, 10-10 नौकर जो पालते हो, जो पांव जमीन पे देना गवारा ना करता हो, जिनका एक प्रोटोकॉल हो कि कोई मुरीद उनसे मिल नहीं सकता, कोई चाहने वाला उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ऐसा ब्रांडेड पीर, ब्रांडेड खतीब, ब्रांडेड शायर को बुलाकर आप अपने को गरीब बताना चाह रहे हैं? गरीब आप सिर्फ है तालीम में, गरीब आप सिर्फ इमाम की तनख्वाह में, गरीब आप सिर्फ है इमाम को नजराना देने में, गरीब आप सिर्फ है इमाम को निकाह पढ़ाने के वक्त नजराना पेश करने में। सारी गुर्बत आपकी उसी वक्त झलकती और गुर्बत का जनाजा उस वक्त निकलता जब आपके इलाके के इश्तिहारात पढ़े जाते, जहाँ एक एक ऐसा नाम देखा जाता। खुदा की कसम अगर आप अपने उलमा से कभी पूछ लें तो बहुत सारे खतीब और शायर के ऐसे नाम आपको बताए जाएंगे जिनका जलसे में बुलाना भी दुरुस्त नहीं है। वो आपके यहाँ के मेहमान खुशूसी बनते हैं। कहाँ ले जाइएगा गुनाह इतना? आपने दाढ़ी देखी? आपने आने वाले खतीब की दाढ़ी चेक की? आपने आने वाले खतीब का अकीदा चेक किया? आपने आने वाले शायर का कभी अकीदा देखा? मसले के आला हज़रत के तनाजुर में वो कितना पुख्ता है ये आपने जाना? मसले के आला हज़रत के तनाजुर में वो साहब पीर साहब किस कदर सख्त है आपने समझा? मामूलात अहले सुन्नत के मामले में किस कदर वो ठोस है और किस कदर उनका अमल है कभी आपने जाना? नहीं। आपने यूट्यूब बाबा से कुछ वीडियोस देखी, आपने उसी को देख के पसंद कर लिया। छोटी सी दाढ़ी और बरकाती टोपी आपको ऐसा मोहमाह कर दी जिसकी बुनियाद पे आपने उसे 50,000 नहीं 1 लाख खर्च करने पर आमादा हो गए और आप उसे बुलाकर अपने यहाँ के लोगों को और ज्यादा गरीब से गरीब तर आपने एक जलसे का खर्च, सीतामढ़ी का एक जलसे का खर्च एक मकतब बना सकता है। मैंने इस साल एक जलसे का इश्तिहार पढ़ा और उसके खर्च के ताल्लुक से कुछ लोगों ने मुझे बताया
तो मैंने अंदाजा किया कि उस गांव में जहां पर वो जलसा हुआ और जितने खर्च हुए, 100 बच्चे किसी मदरसे में 2 साल तक बाज़ाब्ता पढ़ाई कर सकते थे। 100 बच्चे 2 साल तक पढ़ सकते थे। कितने पैसे खर्च हुए? हाँ, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मुझे भी डर रहता है ना कि कहीं पकड़ ले मुझे। मैं तो अकेले चलता हूं भाई। नाम मैं नहीं लूंगा, सब जानते तो नाम क्या लेना। जो चीज जाहिर है तो नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं किसी गांव का किसी मौलवी का नाम तो नहीं लिया है ना, सब जानते हैं। मुझे पकड़ लेगा, बोलेगा तौबा कर, माफी मांग, तो मैं कैसे करूंगा साहब? मैं तो अकेले रहता हूँ। एक साहब ने हमारे यहाँ किया भी था तो ऐसा भुगतना पड़ा उसे, तो अब दोबारा कर ही नहीं रहा। तो एक जलसे का खर्च इतना हो सकता है इस इलाके में, तो मदरसा क्यों नहीं बन सकता है? मैं जलसा नहीं रोकने आया हूँ, जलसा खूब करें, मगर जलसा करने से पहले आप अपने यहाँ तालीमी इदारे को मजबूत करें। मुझे बेशुमार तौर पे लोगों ने कहा, हजरत जी जलसे में आप जा रहे हैं, वहाँ का मदरसा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कौन सही करेगा? आसमान से फरिश्ते सही करने आएंगे? सही करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चे भरना आपकी जिम्मेदारी है। मदरसे में बच्चों को डालना आपकी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान अगर चाहे कि हमारे यहाँ एक अच्छा खासा एक ऐसा इदारा हो जहाँ हिफ्ज की पढ़ाई, इदादिया उला की पढ़ाई कम से कम हमारे यहाँ बच्चों की हो जाए। अगर आपने इदारे अपने समाज में इस कदर मजबूती से बना दिए, 50 साल भी अगर आपने जलसे नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मदरसा आपकी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए तैयार है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अगर आप मदरसा बनाएंगे, उस मदरसे से आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके ही बच्चे नहीं, अगर समाज के ही किसी के बच्चे पढ़ेंगे, समाज का तो फायदा होगा। हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, फिर एक शानदार सूरत हाल हमारे समाज में आप महसूस करेंगे। इसलिए अब अगर मदरसा बनाने की तबीयत आपको नहीं लगती कि नहीं बनाएंगे, तो चलो साहब स्कूल ही बना के दिखा दो, कॉलेज ही बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो। सीतामढ़ी का 1 साल का जलसा पूरे जिले का एक मेडिकल कॉलेज आराम से बना सकता है। एक मेडिकल कॉलेज। अगर हम इस कौम से, इस नौजवान से अगर हम पूछने जाएंगे, कहने जाएंगे कि हजरत मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, कॉलेज बना रहा हूँ, 5000 रुपया आप दीजिए, ये लड़का नहीं देगा, कोई नहीं देगा। मदरसे के नाम पे कोई दिया पैसा? 5000 जो आपने मांगा था कोई दिया? कोई नहीं दिया। और आज अभी आप बोलिए फलाने फैजी को हम कल बुला रहे हैं, 10,000 रुपया दो तो कूद के देगा, ये कूद के देगा। आप बोलिए तस्लीम आरिफ को हम बुलाना चाहते हैं, कूद के देगा। वो हिना नाज के नेहा नाज, क्या नाम उसका? आपको सबका नाम याद रहता है, करम फरमाए इन पे। वही उनको बुलाना चाहे कव्वाली में, उनके लिए पैसे आ जाते हैं, कव्वाली के लिए पैसे आ जाते हैं, डांसर के लिए पैसे आ जाते हैं, सब काम के लिए पैसे आते हैं। मदरसे के लिए पैसे क्यों नहीं आते? इसलिए ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं, बस मुख्तसर सी बात। कल से नहीं, आज सुबह फजर बाद से आपका ये महबूब इदारा, इस इदारे के उलमा, इनकी पुष्टपनाही आप करें। जहां तक हो सके मदरसे से आप दिलचस्पी रखें, मदरसे में मेहनत करें। आपका ही इदारा है, ये मौलवी साहब चले जाएंगे, कल आप इनको निकाल देंगे, ये घर आपका मदरसा लेके नहीं जाएंगे, मदरसे की चटाई लेके नहीं जाएंगे, फिर वही एक बरकाती टोपी, एक जुब्बा, प्रेस, चार्जर, 2-4 तार और एक पर्सनल कोई मसला इनका रहता है, तो वो बहुत सारे इमाम साहब को तो ये भी छोड़ना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि साहब ये हमारी मस्जिद की चीज है। पूरी जिंदगी हजरत हम लोग मेहनत करते हैं मस्जिद मदरसे में, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल तक की तारीख है। उलमा ने मेहनतें की, मदरसा बनाया, खानका मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, मदरसे को दारुल की शक्ल दिया। उसके बाद इल्जाम लगा कर ये चोर है, लोगों ने भगा दिया, ये चंदाखोर है, लोगों ने भगा दिया। साहब कितना चंदाखोरी, किस कदर चंदाखोरी हमारे उलमा कर सकते हैं? कोई एक मौलाना का नाम आप बताइए जो चंदा करके करोड़पति बन गए, और हम 50 लोगों का नाम बता देंगे जो मुखिया बन के करोड़पति बनाया, सरपंच बन के करोड़पति बनाया, मेंबर बन के जमीन खरीद लिया है, वार्ड मेंबर, वो लोग जमीन खरीद लिया, और उलमा पर इल्जाम लगाते कि चंदा करते हैं।
चंदा खाते हैं? नहीं, हमारे उलमा चंदा नहीं खाते, बल्कि ये बेचारा पूरा साल चंदा करके सिर्फ मदरसा चलाते हैं। अगर इनके चंदा करने पर अगर हमने इनकी पुष्ट पनाही कर दी तो जो मदरसा हमारा आज नजर आ रहा है ये बड़ा दारुल बनेगा। अगर बन जाएगा, उलमा ये मौलाना साहब नहीं भी रहेंगे तो इदारा आपका रहेगा, बच्चे आपके पढ़ेंगे, नाम आपका रोशन होगा, उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे, उसका सही फायदा आपको होगा। इसलिए आखिरी गुजारिश है कि आप अपने इस जामिया के लिए, मैं मानता हूं कि इंसान यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या दस्तार बंदी की जो बात की गई वो बच्चे यहाँ के ओरिजिनल ऑलरेडी पढ़ने वाले नहीं, मगर इसको आप हकीकत में बदल सकते हैं। आने वाला साल अगर जलसा हो तो पेशानी पर लिखवा दिया जाए कि इंसान 10 बच्चे 15 बच्चे किसी और मदरसे और गांव के नहीं, इसी गांव के पढ़ने वाले, इसी मदरसे में पढ़ने वाले, तालीम पाने वाले बच्चे हैं जिनकी दस्तारबंदी होगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, ये आप हकीकत में बदल सकते हैं। और ये मुझे किसी ने कहा कि हजरत दस्तारबंदी वाले बच्चे वहां के नहीं, तो क्या गुनाह है भाई? दस्तारबंदी वाले बच्चे कुरान पढ़े तो दस्तार होनी चाहिए ना, वो जहां थे वहां नहीं हुई, अगर वहां हो भी गई तो दोबारा हो गई। अरे साहब, हाफिज कुरान को तो 50 बार नहीं 50,000 बार दस्तारबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कुरान याद कर रखा है, वो जहां जाए वहां पगड़ी बांधो, जहां जाए वहां इज्जत करो, जहां जाए वहां महफिल सजा दो, जहां जाए वहां उनके एजाज में नारे लगाओ। वो हाफिज कुरान है। इसमें तकरारे दस्तार से क्या कुफर लाजिम होता है? क्या तकरारे दस्तार क्या गुनाह है? क्या मैं पूछूंगा उलमा के नाम से, अगर मेरी दस्तार अशरफिया में हो गई फिर यहां अगर आप देना चाहे दे दे भाई। तकरारे दस्तार बेहतर है भाई। इससे एक फायदा ये होगा कि कम से कम ये लोग तो देख लेंगे कि ये बच्चे दस्तार लिए, ये हाफिज कुरान बने। अब यहाँ एक भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान बनने वाला अगर नहीं है तो कम से कम ये लेने वाले, दस्तारबंदी लेने वाले बच्चों को देखकर इनमें तरकीबन ये शऊर तो आएगा कि भाई हम भी पढ़ते तो हमको भी ऐसे ही कपड़ा पहनाया जाता, हमें भी दस्तारबंदी होती, हमें भी माले चढ़ाए जाते, हमारे नाम के नारे भी लगाए जाते। इसलिए वो लोग कान खोल के सुन लें और सुधर जाएं। ऐसी महफिलों में आने से अगर आपने किसी को रोका है कि यहाँ फर्जीवाड़ा है तो ये गलत है। अगर ये किसी वहाबी की महफिल होती, कोई वहाबी खतीब होता, कोई वहाबियत की तबलीग की बात होती तो आप करते तो मैं समझता। ये सुन्नी की महफिल, सुन्नी उलमा, सुन्नी अवाम, सुन्नी के बच्चे की दस्तारबंदी की बातें हुई, सुन्नियों का मदरसा, सब कुछ सुन्नियों का है तो इसमें खुशी होनी चाहिए। इसलिए आप अगर जानते हैं कि ये मदरसा में बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, कहीं से लाए गए थे, उनको दस्तारबंदी देने की बात की गई या दी गई या देने दस्तारबंदी उनकी होने वाली है, तो ये बेहतर है, ये तरगीब के लिए आपको दी जा रही है ये सारी चीजें, ताकि आप इन साल डुप्लीकेट, आइंदा साल ओरिजिनल। पहले डेमो टेस्ट होता है ना, कहीं आप जाइएगा तो पहले आपको डेमो ले जाएगा कि पहले करके दिखाओ कैसे करते हो। इस बार करके दिखाया जा रहा है। अगर आपने इसी तरह हौसला दिया तो आइंदा साल 5 नहीं 50 बच्चे इंशाअल्लाह इस गांव के या इस इलाके के इस मदरसे से पढ़ के दस्तारबंदी लेकर आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।